इंडक्टिव पढ़ चुके हैं, तो इंडक्टिव जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो डील करते हैं। उसको जानने से पहले ये जानते हैं कि इंटरमीडिएट्स एंड बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। कोई भी रिएक्शन बनता है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है, बाद में प्रोडक्ट, उसके बीच में जो प्रोसेस हो है वो है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट क्या चीज़ है, कैसे बॉन्ड को ब्रेक होता है। फर्स्ट पार्ट है होमोलाइटिक। होमोलाइटिक का मतलब है कि बॉन्ड इक्वल इक्वल ब्रेक हो रहे हैं। उससे क्या बनेगा हमारा इंटरमीडिएट, जिसका नाम है फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल लेते हैं ए पार्ट। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। जब होमोलाइटिक होगा तो क्या होगा, बीच से बराबर बराबर टूटेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो आधा एरो। तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, कार्बन के ये वाले बॉन्ड्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे ही, बीच वाला बॉन्ड टूटा, उसके बदले में उसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये बन गया है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनने से पहले जो बॉन्ड था, इस कार्बन के थे 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। शुरू में इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, स्पेसिफिक बॉन्ड था, स्पेसिफाई था वो। जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ पे, ये बन गया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। इस ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, डेफिशिएंट है। इसमें भी हम लोग होमोलाइटिक का मतलब बिल्कुल बराबर बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसको देंगे एक इसको देंगे, तो जो बनना वाला इंटरमीडिएट होगा वो है फ्री रेडिकल। सिमिलरली ये भी एग्जाम्पल, तो जहाँ जहाँ भी फ्री रेडिकल्स होंगे तो ऐसे ही बनेगा। हम हीट करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन जो हैलोजिनेशन में बहुत यूज़ होता है, एच म्यू लाइट के प्रेजेंस में, यूवी के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक एक दोनों जगह शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन डॉट 2 क्लोरीन, फ्री रेडिकल बन गया। हेटेरोलाइटिक का मतलब है कि अब बॉन्ड अनइवन ब्रेक हो रहे हैं, एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों को बराबर बराबर ना मिलके एक एटम उस इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स लेके चला गया तो एक्स हो गया रिच, तो होगा वहाँ पे नेगेटिव साइन। कार्बन के पास कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। काउंट करते हैं, बॉन्ड टूटने के बाद कार्बन के इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। कार्बोनाइन, कार्बोनाइन कब फॉर्म होगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले ले अपने पास। जो मेटल है, मेटल के साथ बॉन्ड है, तो मैग्नीशियम है, लिथियम है, जिंक, मेटल को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होते, मेटल होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे, वो चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन छोड़कर, तो कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए तो कार्बन हो जाएगा नेगेटिव। कार्बिन, कार्बिन कैसे फॉर्म होता है, कार्बन के हैं हमारे पास 4 बॉन्ड, यहाँ से टूटा यहाँ से टूटा, होमोलाइटिक ब्रेक कर रही हूँ, तो होमोलाइटिक पहले वाले बॉन्ड को ब्रेक किया है तो कार्बन को मिलेगा एक, नीचे वाले बॉन्ड से मिलेगा कार्बन को एक, तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लिसिटी होती है एस की वैल्यू +12 तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, जो कैपिटल एस है जोड़ते हैं, हाफ हाफ मिलके 1 हो गया, जोड़ने पे क्या आ रहा है इसका 3, तो इसका मतलब है इस कार्बिन को बोलते हैं हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन क्या होता है, जिसके 2 बॉन्ड बने होंगे और इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, तो वो होंगे ट्रिपलेट कार्बिन। होमोलाइटिक क्लीवेज से जो बनेगा ट्रिपलेट। अब लेते हैं हेटेरोलाइटिक। हाँ, जो एक्स है वो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वाई दोनों लेके जा रहा है तो ये ऑर्बिटल हो गया खाली, ये भी बन गया कार्बिन। कार्बिन का मतलब होता है 2 बॉन्डेड होंगे कार्बन के, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अनबॉन्डेड होंगे। पहले वाले में क्या देखा था, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है, उसका नाम था ट्रिपलेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा +12 और ये -12, 2 इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो स्पिन का साइन उल्टा रहेंगे, प्लस और माइनस, तो इसमें हो जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला 2s+1, एस का वैल्यू हो गया 0, +12 -12, समेशन करेंगे, यहाँ पे समेशन का साइन, तो s = 1, s = 1 आया तो इसका मतलब है ये कैसा कार्बिन है हमारा, सिंगलेट कार्बिन।
जो कार्बिन है, एक बॉन्ड टूटा तो उसमें इलेक्ट्रॉन मिले, एक बॉन्ड में लेके चला गया, मिले तो नेगेटिव साइन, ले गया तो पॉजिटिव। नेट क्या होता है? कार्बिन एक न्यूट्रल स्पीसीज़ है, न्यूट्रल दिख रहा है। अब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, 2, 4, 2, 6। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, तो 4 और यहाँ पे 2, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा होगा? हमारा डेफिशिएंट स्पीसीज़ है ये। अभी हमने क्या कितने इंटरमीडिएट्स देख लिए हैं? होमोलैटिक से बना था फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, यहाँ पे देखा है कार्बिन। देख चुके हैं इंटरमीडिएट। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन क्या हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब कार्बोकैटायन, नेगेटिव मतलब कार्बोएनायन। पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, रिच हो गया है तो नेगेटिव। सबको न्यूट्रल जाना होता है। कार्बोकैटायन चाहेगा कि न्यूट्रल बने, कार्बोएनायन चाहेगा न्यूट्रल बने। तो कैसे ये न्यूट्रल बन सकते हैं? पॉजिटिव नहीं है इलेक्ट्रॉन, इसको न्यूट्रल बनाना है तो कौन इसको न्यूट्रल बनाएगा? जब इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। पॉजिटिव नहीं है तो कैसे इस पे ग्रुप लगे होने चाहिए? इसके दोस्त, इसके फैमिली मेम्बर्स कैसे होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसको दे तो इसको स्टेबल बना देंगे, न्यूट्रल बन जाएगा। सेकंड केस लेते हैं ए नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो उस पर ग्रुप कैसे लगाना पड़ेगा? जो इसके इलेक्ट्रॉन को ले ले, इसका बर्डन है जो नेगेटिव चार्ज वो ले ले, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एनायन को क्या करेगा? स्टेबल, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पॉजिटिव को स्टेबल। जो डोनेटिंग ग्रुप है, अभी हमने इंडक्टिव ही देखा है, तो इंडक्टिव में जो डोनेट करेगा तो हो गया, उसको बोलेंगे प्लस आई। विड्रॉ जो करेगा माइनस आई। ये हमारा सिस्टम था, यहाँ से जा रहा है तो माइनस, सिस्टम में आ रहा है तो प्लस, प्लस आई माइनस आई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, जस्ट 1 सेकेंड। कार्बोकैटायन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, डेफिशिएंट है। तो डेफिशिएंट है तो उसको कौन स्टेबल करेगा? डोनर वाले ग्रुप, प्लस आई, जो देंगे इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। आगे देखेंगे प्लस है पाई बॉन्ड के थ्रू। तो जो देने वाले होंगे प्लस वाले, वो कार्बोकैटायन को स्टेबल करेंगे। उसके पास नहीं है तो देने वाले ग्रुप स्टेबल करेगा। पहले से ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, विड्रॉइंग वाले आ गए, घर बसाने लुटेरे पहले आ गए, तो क्या होंगे? डिस्टेबल। एग्जाम्पल लेते हैं, ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन तीनों केस कार्बोकैटायन है। अब पहले रुकेंगे, समझेंगे कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है स्टेबिलिटी, इन तीनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? पॉजिटिव है तो तीनों में तीनों अनस्टेबल, पर तीनों अनस्टेबल में से भी एक ज़्यादा, रिलेटिवली ज़्यादा होगा। पहले वाले पे जो ग्रुप लगे हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का नेचर होता है डोनेटिंग, ये इसको डोनेट कर रहे हैं, इसके पास नहीं था ये दे रहे हैं, 3 लोग मिलके दे रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। सेकेंड केस में 2, उसमें एक भी नहीं, तो सबसे स्टेबल हो जाएगा पहला वाला। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव डेफिशिएंट चेक करते हैं, बाकी सारा सिस्टम सेम है। ग्रुप क्या लगा है? फ्लोरीन, और यहाँ लगा है क्लोरीन। फ्लोरीन क्लोरीन दोनों विड्रॉइंग है, दोनों यहाँ पे लूटने आए हैं। अब देखते हैं कौन ज़्यादा लूट रहा है। फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ये ज़्यादा पुल करेगा, ये ज़्यादा यहाँ से विड्रॉ कर लिया, ये थोड़ा कम, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? सेकेंड वाला कंपैरिजन टू द पहले वाले से। सेकेंड एग्जाम्पल, सेम सिस्टम है, पॉजिटिव है, CH3 डोनर नेचर, यहाँ पे ज़्यादा कार्बन है, ज़्यादा डोनर, तो कौन स्टेबल हुआ? जो ज़्यादा डोनेट करेगा कार्बोकैटायन को वो स्टेबल करेगा। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई, इसका भी प्लस आई, ऊपर क्या थे? माइनस आई माइनस आई। थर्ड कार्बोकैटायन सिस्टम है, इसमें भी लगा है फ्लोरीन, इसमें भी फ्लोरीन, इसमें भी फ्लोरीन, तीनों में फ्लोरीन है। फिर देखते हैं, फ्लोरीन है विड्रॉइंग ग्रुप, पर ध्यान रखना है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। यह आया है इलेक्ट्रॉन को खींचने, बहुत पास में है, जल्दी जल्दी खींचेगा, तो बेचारा एक कंगाल था और ज़्यादा खींच लिया, डेफिशिएंट, बहुत डेफिशिएंट। थोड़ा दूर इफेक्ट होगा बट
काम चलाओ, थोड़ा बहुत कम होगा। ये बहुत दूर, ये विड्रॉ कर रहा है तो इससे कम विड्रॉ करेगा। तो रिलेटिवली स्टेबल कौन हो जाएगा? पहला ज़्यादा स्टेबल, देन दूसरा, तीसरा लास्ट में। एक मिनट, ये ऑर्डर गलत लिखा है। सबसे स्टेबल कौन होगा? थर्ड वाला, क्योंकि विड्रॉइंग वाला दूर है, ये ऐसे स्टेबल, वो ऑर्डर गलत लिखा था। क्योंकि फ्लोरीन तो ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, पास में है तो उसको ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। कौन से इफेक्ट हैं इनके? माइनस आई लिख लेते हैं, माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट। चलो समराइज़ करते हैं क्या क्या पढ़ा है। कार्बोकैटायन को कौन स्टेबल करेगा? प्लस इफेक्ट वाले। डिस्टेबलाइज, जितना माइनस वाले होंगे डिस्टेबलाइज करेंगे। ये एग्जाम्पल खुद से करो। CH3 डोनर स्टेबलाइज करेगा, विड्रॉ, ये भी विड्रॉ, तो फ्लोरीन ज़्यादा विड्रॉ कर लेगा, क्लोरीन कम, तो ये इसका ऑर्डर है। आ जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। एनायन का मतलब नेगेटिव, उसके पास इलेक्ट्रॉन है पहले से, तो कुछ डोनर वाले आ जाएंगे प्लस, पहले से ही बर्डन है और आके बर्डन दे दो तो अनस्टेबल। माइनस आई स्टेबलाइज करेगा। एग्जाम्पल 1, सब पे एनायन है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब रिच, तो इस पर विड्रॉ करने वाले ग्रुप लगने चाहिए। पर देखो यहाँ पे, ये तो डोनर ग्रुप है, डोनर ग्रुप डिस्टेबलाइज, जितना ज़्यादा डोनेटिंग उतना ज़्यादा अनस्टेबल। डी में कोई ग्रुप नहीं है, शांति सबसे स्टेबल। NO2 ग्रुप है विड्रॉइंग। एक सेकेंड, यहाँ पे चार्ज करेक्ट कर देती हूँ। माइनस, नेगेटिव, नेगेटिव, तीनों ही है नेगेटिव। फ्लोरीन विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव पास में है तो पास से विड्रॉ कर रहा है, तो इफेक्ट ज़्यादा माइनस आई का पहले में होगा, तो ए ज़्यादा स्टेबल, बी, देन सी। जितना पास में है इफेक्ट उतना ज़्यादा। तो देखना है कि पॉजिटिव इफेक्ट इंक्रीज़ करेगा, नेगेटिव इफेक्ट डिक्रीज़ कब किसको करेगा। ध्यान रखना है, कार्बोकैटायन के लिए अलग है, एनायन के लिए अलग है। थर्ड वाले में NO2 है, NO2 और F में से NO2 ज़्यादा माइनस आई होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ साथ 2 और ऑक्सीजन है, इसका माइनस आई ज़्यादा। माइनस आई का ऑर्डर लिखते हैं तो किसका होगा? NO2, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन और CH3 तो प्लस आई है, यह है माइनस आई का ऑर्डर। तो जितना ज़्यादा माइनस आई एनायन उतना स्टेबल, तो पहला स्टेबल A, फिर B, C, D तो बहुत अनस्टेबल कर देगा। जी एग्जाम्पल देखो, ये कार्बोकैटायन आ गया है बीच में, तो कभी भी क्वेश्चन तो रैंडम होंगे ही, तो अपने माइंड को बिल्कुल देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैटायन या एनायन। क्योंकि हम अभी तक एनायन पढ़ रहे थे, बीच में कैटायन आ गया, तो आंसर को गलत नहीं करना है। ट्राई करो। कैटायन, इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? डोनेटिंग, तो जितना ज़्यादा डोनेटिंग उतना स्टेबल। बी में ज़्यादा डोनर है, सी विड्रॉइंग है, सी लास्ट में, फ्लोरीन विड्रॉइंग है, ये भी लास्ट में। ये एनायन सेम सिस्टम है, बट यहाँ पे एनायन आ गए, तो आंसर क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा रिवर्स। तो सबसे स्टेबल होगा सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल अभी देखा था, फ्री रेडिकल क्या थे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन 7 थे, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उनको स्टेबलाइज कौन करेगा? डोनर ग्रुप। डोनर कौन से हैं? प्लस आई ग्रुप। जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। तो इसका ऑर्डर स्टेबलाइज बाय द प्लस आई, डी मोर स्टेबल, देन सी, बी एंड ए सबसे लास्ट में। सेकेंड, फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो डेफिशिएंट को कौन स्टेबल करेगा? जिसके पास नहीं है, देने वाले ग्रुप उसको ज़्यादा स्टेबल करेंगे। क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, जो कि इंडक्टिव है। ये है माइनस आई, NO2, नाइट्रो माइनस आई, नाइट्रोसाइनो माइनस आई, ये है प्लस प्लस, इसमें नो इफेक्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी सबसे ज़्यादा, फिर बी, फिर ए, डी तो विड्रॉ कर रहा है, ये लास्ट में। NO2 ग्रुप,
माइनस आई, ओ एच माइनस, ये भी माइनस, तीनों ही माइनस हैं, तो फिर भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जितना ज़्यादा माइनस उतना कम स्टेबल, तो सी इज़ रिलेटिवली स्टेबल देन बी, ए। तीनों का है माइनस आई, तो जितना माइनस आई लिख सकते हैं जो फ्री रेडिकल स्टेबल बाय द प्लस आई, जितना प्लस उतना स्टेबल, जितना माइनस उतना कम स्टेबल। क्लियर? ये सारे इसके एप्लीकेशंस थे। थैंक यू।